अगर हमारे चैनल को मैथ्स टॉक को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस नंबर सिस्टम के आपने पूरे सवालों को अच्छे से बना लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको आने वाले सभी एग्जामों में कभी भी नंबर सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या मानते हैं, देखिए ये वाला एक पार्ट होता है, जो एक पार्ट हमारा शुरू वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। दूसरे वाले पार्ट को बी मानते हैं और हम लोग देखते हैं कि चलो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर मांगा गया है और इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर मांगा गया है। लेकिन इसको देखने के लिए मैं आपको ऐसी एक चीज़ बता देता हूँ कि उसे देखने के बाद आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर निकाल लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो आप लोग क्या निकालिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस है, मान लीजिए हम इन दोनों को इस सबको प्लस कर भी देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा। तो ए स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 2b स्क्वायर। अगर दो कॉमन ले लें तो आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसमें हम इस क्वेश्चन को अलग अलग इस फॉर्मूले पे सेट नहीं करके ये सेट करते हैं। तो इसका जब सेट करेंगे, इसको हम इस क्वेश्चन पे सेट करेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 856 का आप स्क्वायर कर रहे हैं और प्लस में 167 का भी आप स्क्वायर कर रहे हैं। इसको हम बड़ी ब्रैकेट में रख रहे हैं। ठीक है। और नीचे में देखिए ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, यानी कि 856 का स्क्वायर आपके पास इधर है और 176 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे है। ठीक है। जब ऐसे देख लेते हैं, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर पूरे का पूरा टर्म देखिए इससे कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब बताइए जब हम लोग इस पैटर्न पे बनाएंगे तो आप क्या इस क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, यहाँ 2 नंबर हमारा आंसर है, 2 नंबर है ना। अच्छी, चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे गलती से एक देखिए यहाँ पे x होगा, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है हमारा, ये मिसिंग वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है। तो ये बाकी को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 18 बटे में 36 का रूट क्या हो जाएगा आपका 6, फिर 24 रूट 9, ये रूट 9 का आपका हो जाएगा 3 और यहाँ 120 है और यहाँ हमारा मिसिंग वैल्यू है रूट अंडर x है 72। ठीक है। अब देखिए कटने वाला जो है सो काट दीजिए, 6 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए 8 बार में, ये देखिए 0 से 0 ऊपर वाला भी आपका कट गया। ठीक है। ये 3 8 को ना आप उधर भेज दीजिए, आपका यहाँ पे जो रूट के अंदर है उसको रहने दीजिए और 3 8 का जो मल्टीप्लाई है यानी 24 आप उसको उधर भेज दीजिए। उधर भेजने से फिर आपका कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। तो आपका कितना आ गया, देखिए 12 बटे रूट एक्स इक्वल टू आ गया 3। ठीक है। और हम लोग जानते हैं इसको बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जितनी जल्दी आप कर सकते हैं कर लीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा इंटू 3 इक्वल टू आपका 12 हो जाएगा। तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16, यानी हमारा आंसर क्या है 16। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे सवालों के लिए आप प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ये तीनों चीज़ को अच्छे से देखेंगे। और किधर से शुरू करते हैं हम लोग, इधर से। देखिए किधर से शुरू करते हैं, राइट साइड से शुरू करना है हम लोगों को। किधर से शुरू करते हैं हम लोग, राइट साइड से शुरू करते हैं। देखिए इसको आपका 10 हो जाएगा, 10 में आप 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 16, 16 का रूट आपका कितना आ गया 4। देखिए ऐसे लिख देते हैं एक बार, 16 का रूट आप ये सब अंदर में आपका 16 है। ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों के बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 9, ये 16 का रूट आपका कितना आ गया 4। अब देखिए 9 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 और 36 का रूट आपका आता है आंसर 6, हमारा बी आंसर। सवालों को बनाने के लिए एक से पहले से एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए 5 और 1/3 है, तो इसको हम लोग 5 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से लिखने का तरीका देखिए क्या है, मान लीजिए कि 4 प्लस मान लीजिए 1/2 दिया हुआ है। आप क्या करते हैं, ये 4 2 जा 8 और ऊपर में एक जो है उसको प्लस कर, यहाँ प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। तो 4 2 जा 8 एक आपका 9, 9/2 हो गया। अब चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 एक 9, 9/4। ठीक है। कितना हो जाएगा 9/4, तो आप नीचे 9 रखेंगे, 4 ऊपर रख दीजिए। ठीक है। फिर कीजिए, देखिए क्या हुआ, 9 3 जा 27, 27 और 4 आपका 31, तो 31/9 है तो इसको फिर पलट दीजिए, ऊपर में 9 इधर हो गया 31। ये वाला पार्ट को आप मत देखिएगा अब इधर। ठीक है। इसको हम फ्रेश से यहाँ लिख देते हैं। देखिए आपका यहाँ 4 है, माइनस है, ऊपर में 5 है, बटे में आपका 1 प्लस 9/31 आया।
फिर देखिए 31:1 से मल्टीप्लाई किया तो 31 प्लस 9 आपका कितना हो गया 40। तो यहाँ 40/31 जो होगा फिर ऊपर में आप 31 भेज दीजिए, यानी कि 4 - 5 है। देखिए यहाँ पे क्या निकला था हमारा 40/31, तो आप चल गया 31 ऊपर 40 नीचे। ठीक है, इसको भी काट दीजिए, 5 × 8 = 40, तो आपका कितना निकला 4 - 31/8। फिर आप क्या कीजिएगा 8 × 4 = 32, 32 में आप 31 घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 32 में जब आप 31 घटाइएगा तो आ जाएगा 1, अब बटे में आपका क्या है 8। हमारा आंसर क्या निकला 1/8। तो देखिए सी नंबर हमारा आंसर है। हाँ, ये देखिए ये सवाल तो बहुतों बार पूछा गया है, इसका वैल्यू मांग रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1 2 2 3 3 4 इस तरह का दिया हुआ है। इसको ना थोड़ा-सा आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले थोड़ा-सा अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। करना कैसे है ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। उसी तरह से 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, लास्ट में देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 है। देखिए जब इसको आप लिखेंगे इस पार्ट को आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप। ये नीचे में 1 है, ये 4 है। ठीक है, आप ऐसे लिखिए 1/1 - 1/4। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा देखिए 4 4 में से गया 3/4 आपका यहाँ पे निकल जाएगा। उसी तरह से अब ये सेकंड वाले टर्म को जब कीजिएगा तो 1 बटे देखिए 4 है नीचे में, यहाँ पे 1 पे 9 है, तो 1/4 वाला अलग कीजिए माइनस 1/9 वाला अलग कीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा ठीक है, तो देखिए 9 और 4, ये 9 और 4 का डिफरेंस आपका 5 है, वहाँ पे ऊपर में 5 आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल का क्लू जो है इसी में छिपा हुआ रहता है। बस इसको थोड़ा-सा आपको सॉल्व करना है, एक लाइन आप सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। उसी तरह से आप बताइए कि तीसरे नंबर का क्या होगा, यहाँ पे 7 है, तो आप क्या लिखिएगा 1 बटे में आप लिखिएगा 9 और माइनस यहाँ लिखिएगा 1/16। इस तरह से आपका चलते, 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 चलते पहुँच जाएगा लास्ट में। लास्ट में देखिए क्या था हमारा नीचे में 1/81 और माइनस 1/100। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए सीरीज में आए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म का देखिए इसका 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 ये देखिए सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट, देखिए एक माइनस में है दूसरा प्लस में है। उसी तरह से देखिए इसका सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट प्लस माइनस में है। तो होता क्या है कि इस तरह के समय ये शुरू वाला आपका बच जाता है, ये लास्ट वाला बच जाता है, बाकी सब प्लस माइनस बीच में जितना सारा है वो सब आपका यहाँ पे टोटल का टोटल आपका कट जाता है। यानी आपका शुरू वाला पार्ट 1/1 बच जाता है और लास्ट वाला पार्ट ध्यान रखिएगा वो माइनस में है, तो -1/100 आपका बच जाता है। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है और आंसर हमारा निकल जाएगा। तो 1 - 1/100 जब करेंगे तो कैसे हो जाएगा 100 का 100 उसमें 1 घटा दीजिए 99 बटे में 100। देखिए ये हमारा आंसर है, बी नंबर हमारा आंसर है। तो ऐसे सवालों से घबराना नहीं है, बस थोड़ा-सा दिमाग उसमें लगाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए नॉर्मली जो 6 नंबर का सवाल है a/3 b/4 c/7 इसे निकालना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं पता है? नॉर्मली हम लोग ऐसे निकालते हैं, देखिए नॉर्मली हम लोग निकालते हैं, पहले लिखते हैं a/3, क्या लिखते हैं हम लोग? देखिए ऐसे लिखते हैं a/3 = b/4 = c/7 = k। ठीक है, फिर देखिए पहला पार्ट को निकालिए, जब a निकालिएगा तो आपका 3k हो जाएगा। यहाँ से संपर्क करना है हमको, ठीक है? a/3 का सीधे k से आप रिलेशन कीजिए, तो k 3 आपका डिवाइड में है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसमें बी जैसा निकलिएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4k। ठीक है, और सी इक्वल टू निकल जाएगा आपका 7k। अब इसमें आप सेट कर लीजिए ना, इसमें सेट कर लीजिए, देखिए क्या होगा आपका, देखिए 3k, ए की जगह 3k, बी की जगह 4k और सी की जगह आपका निकलेगा 7k। अब बटे में आपका सी है तो सी कितना हमारा 7k। ठीक है, जब जोड़िएगा देखिए 3k 4k 7k कितना हो जाएगा आपका 14k। अब बटे में आपका है 7k से के खत्म, यानी 7 दूनी 14, यानी 2 हमारा आंसर। इसमें तो 2 ऑप्शन है ही नहीं, तो नहीं है तो चलिए नॉन ऑफ दिस इसका आंसर लिख लेते हैं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, यहीं तो इसी में हमारा ऑप्शन होगा जो मिस प्रिंट हो गया है, कहीं ना कहीं हमारा आंसर होगा, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा 2। इस तरह के सवाल को और देखिए, इसको एक ट्रिक से बनाइए। ट्रिक से मतलब क्या, एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या करना है, जब भी ट्रिक से बनाएंगे हम लोग, ठीक है, तो आप ए की जगह 3 रखिएगा, बी की जगह 4 रखिएगा, सी की जगह 7 रखिएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए 3 + 4 + 7 और बटे में आपका सी था यानी कि 7, यानी कि आपका हो जाएगा 14/7, आंसर आ जाएगा 2। आप ऐसे भी बना सकते हैं शॉर्ट में, एकदम सेकंडों में बनेगा आपका।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए एक्स इक्वल टू क्या दिया है 3 प्लस रूट एट और 1/x इक्वल टू दिया है 3 माइनस रूट एट। हमसे पूछा जा रहा है x4 प्लस 1/x4 पूछे या x³ प्लस 1/x³ पूछे या स्क्वायर वाला पूछे। भाई यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस है, यानी आपको ये x वाले और 1/x वाले को तो प्लस करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप कर लीजिएगा ये वाला काम, यानी x प्लस 1/x आपको कर लेना है। जब भी आप x प्लस 1/x कीजिएगा तो आपका ये भी प्लस हो जाएगा 3 प्लस रूट एट, अब प्लस में हो जाएगा 3 और माइनस रूट एट, यानी कि दोनों को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका रूट वाला ये रूट एट कट जाएगा, तो आपका निकला x प्लस 1/x इक्वल टू 6। ठीक है, इसको आप दिमाग से भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा लिखने का जरूरत आपको है भी नहीं। ठीक है, जब हमको x4 निकालने के पास जाना, x4 के पास जाना हो तो पहले आपका स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आपको जाना हो, फिर दूसरा टर्म आपका क्या है x4 वाले के पास जाना होगा। तो एक्स स्क्वायर करने के लिए क्या कीजिएगा, अब बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा, ये दोनों साइड जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो अब क्या कीजिएगा, लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस में लिखिएगा बी स्क्वायर, अब प्लस लिखिएगा 2ab, क्या लिखिएगा प्लस में 2ab। और याद रहे जब भी इसमें x और 1/x का मल्टीप्लाई होगा तो वो तो कट के एक ही हो जाएगा। x इंटू 1/x करेंगे, देखिए x इंटू 1/x करेंगे तो x कट के 1 हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर 2ab जब भी लिखा रहता है 2ab तो आंसर 2 आता है। जैसे मान लीजिए प्लस 2ab रहेगा तो प्लस 2 सिर्फ आएगा, और माइनस 2ab रहेगा तो माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्या आया, प्लस 2 आया। ठीक है, चलिए इधर का भी स्क्वायर कर लीजिए आप 36, तो आपका क्या निकला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपका क्या निकला, तो आपका निकल के 36 और माइनस 2 यानी जो 34 यानी 34 हमारा आंसर निकला। तो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर वाला देता तो हमारा आंसर यहीं पे निकल जाता 34, लेकिन नहीं, हमारा x4 के पास हमको जाना है भाई, एक बार और स्क्वायर करना है। ठीक है, और फॉर्मूला वही लगाना है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अब इस बार हम लोग क्या, तो अब जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर को ए मानिएगा, ये टोटल टर्म आपका ए है मान के चलिए, तो फिर आप तो ये आपका बी है ना। अब स्क्वायर फिर आप कीजिएगा तब आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, स्क्वायर तो पहले से है तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो x4 हो गया ए स्क्वायर, फिर आप कीजिएगा बी स्क्वायर, फिर आप कीजिएगा प्लस 2ab, तो फिर आपका ए बी आ गया, खत्म हो जाएगा +2। ठीक है, आपका कितना है इधर, तो 34, इधर भी आपका स्क्वायर है। हाँ, ये नहीं भूलना है। तो ये अगर भूल जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका x4 प्लस 1/x4, ठीक है, और 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। देखिए आप स्क्वायर कम से कम याद कर लीजिएगा, 40 तक 50 तक जितना सका हो सके आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको स्क्वायर याद करना ही है, कम से कम आप 30 तक तो याद कर ही लेंगे। तो 34 का स्क्वायर कितना होगा 1156, आपका ये +2 जो था इधर आ गया -2, तो हम इसी में -2 करके यहाँ देखिए 1154 लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा आंसर भी आ गया है 1154, इसमें है क्या नहीं ABCD में, देखिए हमारा आंसर है ए नंबर। बहुत इजी था, इसी तरह से बनाइएगा। ये +2 -2 वाला जो खेल होता है ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। इसको जब आप बनाते रहिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि हमको +2 करना है कि -2 करना है, उसी को ट्रिक माना गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा न्यूनतम क्या है, न्यूनतम भिन्न पूछा जा रहा है, कौन सा न्यूनतम फ्रैक्शन है इसमें ये पूछा जा रहा है। तो क्या कीजिएगा, आप सबका ये एलसीएम लेके बनाइएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, या सबका स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ के बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अब देखना क्या है, डिफरेंस देखना है। देखिए ये अंश होता है, नीचे वाले हर होता है, सबको पता है भाई। इसका डिफरेंस देखिए आप कितना है, इसका डिफरेंस आपका 6 है, इसका डिफरेंस आप देखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 50 है। इसका डिफरेंस देखिए, बताइए इसका डिफरेंस कितना है, कितना है 51 है। अब इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस मतलब इसको घटाना है आपको, तो 114 में आप 19 घट तो 95। अब देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसका है, इसका मतलब है कि यही सबसे स्मॉलेस्ट हमारा नंबर है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और तरीके से बना सकते हैं, आप लोग को पता भी होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 33.5% की वृद्धि हो, अंश में 33.5% की वृद्धि होती है और हर में 66.2/3% की कमी हो जाती है और भिन्न तब बन जाती है 12/5, यानी ओरिजिनल भिन्न आपसे पूछा जा रहा है, मूल भिन्न क्या है। देखिए इसको बनाइए ऐसे, सीधा सा ट्रिक से बनाइए। आपका इतना प्रतिशत की क्या होती है, वृद्धि होती है, किसमें, अंश में होती है। तो 33.5% का मतलब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 4/3। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए,
662/3, ठीक है। इतना परसेंट की क्या होती है, कमी होती है, किसमें, हर में नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका इतना की कमी होती है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ये परसेंटेज को, यानी बटे में 100 कर दीजिएगा, तो आपका कितना आएगा, 1/3। आपका मूल भिन्न कितना हो जाता है, देखिए 12/5। इसको देखिए ऐसे ट्रिक से बनाइए, आपका 12 बटे में आपका कितना हो जाता है, वो 5। हम किसी भी टर्म को लेफ्ट से राइट करते हैं, ठीक है, जब फ्रैक्शन रहता है तो पलट जाता है, या कोई भी चीज़ प्लस आता है, माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड हो जाता है। ये फ्रैक्शन 4/3 है, उधर 3/4 हो जाता है। ये आपका अंश था ना, क्या था ये आपका अंश, तो 4/3 है, तो इसमें आप 3/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या था, ये हर वाला पार्ट था जिसमें कमी हो गई थी 1/3 की, तो उसको जब मान लीजिए अदर साइड भेजते हैं तो 3/1 हो जाता है, तो मान लीजिए इसमें 3/1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये हो जाता है और आपसे मूल वाला पूछा जा रहा है, मतलब ओरिजिनल भिन्न जो था वो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको बनाना ये सही है। देखिए अब इसको काटिए, 4×3 = 12, आपका हो गया ऊपर में 9, नीचे में आपका हो गया 15। देखिए इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं आप, बहुत 3 से काटिए, 3×3 = 9, 3 से काटिए, 3×5 = 15, यानी कि 3/5 हमारा यही मूल भिन्न होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं उल्टा जाके, यानी कि देखिए ए नंबर हमारा आंसर होगा। देखिए इस तरह के सवालों में जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये किस पैटर्न पे है और हमारा आंसर क्या होगा। देखिए मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए चलिए यहाँ से आते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 2 × 1 करेंगे, 2 - 1 यानी आपका आ जाएगा 1/2। उसी तरह से सेकंड पार्ट को करेंगे तो हो जाएगा 2/3। थर्ड पार्ट को करेंगे तो 3/4, 4/5, 5/6, यानी कि आपका ये टर्म चलता रहेगा। हाँ, इसमें क्या है ना कि फर्स्ट वाले 2-3 टर्म को लिखना है तो लास्ट वाले के टर्म को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये वाले टर्म को, ये दोनों टर्म को आपको सॉल्व करना है। यहाँ नीचे में देखिए n-1 है, तो n-1 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, n-2 बटे में आपका आ जाएगा n-1, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये वाला पार्ट को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए n×1 यानी n-1 बटे में n, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब आपको पता चलेगा ये फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट आपका ये है, लास्ट वाला पार्ट आपका ये है, तो फर्स्ट वाला पार्ट का देखिए नीचे वाला ये इधर कट गया, ये नीचे वाला इसके ऊपर वाला, इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला, इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला, तो यहाँ लास्ट में देखिए इसका नीचे वाला भाई इसका ऊपर वाला खत्म, और ये भी इसके पहले वाले से हो जाएगा खत्म, यानी आपको बचेगा क्या पता है, ये इसका बचेगा ये वाला नीचे वाला पार्ट, इसका बचेगा ऊपर वाला पार्ट। तो ऐसे सवालों का यही जो होता है आसान तरीका होता है निकालने का। देखिए ऊपर में बचा इसका आपका 1, यहाँ पे नीचे वाला बचा आपका n, यही हमारा होगा आंसर। 1/n हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 1/n रहेगा हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन पे नहीं चलना है, ऑप्शन जो है हमारा जो भी बनाया गया क्वेश्चन उसमें ऑप्शन थोड़े गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर हमें जानना है, किस तरीका जानना है, आंसर क्या निकल रहा है वो जानना है, ठीक है। ऑप्शन मिल गया हमारा बी, वही हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए, ठीक है, आप लोग को पता भी होगा लेकिन हम लोग चलिए एक चीज़ समझते हैं। ये जो ऊपर में बार दिया हुआ है, ठीक है, ये जो छत दिया हुआ है किसी भी नंबर पे, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन ले लेते हैं 5/3, जब इसको डिवाइड दीजिएगा आप तो आपका क्या आएगा जानते हैं, देखिए 3 × 1 = 3, इसके बाद देखिए 23 6 × 18, फिर 23 6 6 6 6, यानी कि ये आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 पॉइंट, जो नंबर बार बार आता है, जो नंबर बार बार आता है उसके ऊपर हम ये छत बना देते हैं, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। ये एक आवृत्ति है, इसको आवर्त दशमलव भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आवर्त दशमलव, क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में एक होता है पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए 6 पे है। कभी कभी आज ये मान लीजिए ऐसा भी ऑप्शन आता हो, ठीक है, तो 0.27777 आता हो, तो इसका मतलब है कि देखिए 2 का बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 7 का हो रहा है, तो 2 को आप वैसे ही रहने दीजिएगा, उसके ऊपर रेकरिंग आवर्त वाला साइन नहीं लगाइएगा, ये 7 के ऊपर आप लगाइएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसी में एक आता है मिश्रित आवर्त दशमलव। मिश्रित आवर्त दशमलव का मतलब जैसे कि इसमें देखिए ये मिश्रित वाला पार्ट है आपका, यानी कि एक में इसमें क्या लगा हुआ है, देखिए 0.27, एक में आपका जो है ये छत बना हुआ है, ठीक है, बार लगा हुआ है,
दूसरे में आपका कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब ये 7 का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग फ्रैक्शन में, भिन्न में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी जब जाके आपका ये सवाल जो है बन पाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे देखते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। देखिए आपका क्या है, ऊपर में जो दशमलव हटा दीजिए आप। अब समझिए इसको दशमलव को उड़ाइए, आपका कितना नंबर कितना दिख रहा है दशमलव के बाद, 27 दिख रहा है। ठीक है, आप लिखिए 27 और उसमें वो नंबर माइनस कीजिए जिसके ऊपर छत ये जो है, यानी कि हम टीन का छत, एल्वेस्टर वगैरह नहीं लगाए हैं। ये 2 जो है आप इस पे कुछ नहीं लगाए हैं, तो 2 इसमें आपका आ जाएगा माइनस। और ध्यान दीजिए, आप ध्यान देने वाले के बटे में क्या है, बटे में क्या होता है कि जितने नंबर पे, सबसे पहले देखिए मेरा बात सुनिएगा, जितने नंबर पे आपका ये बार वाला साइन लगा है, यानी छत लगा हुआ है, उसके लिए 9 आता है। और जितने पे आपका नहीं लगा हुआ है उसके लिए आपका 0 आता है। तो एक नंबर ऐसा है जिस पे छत है, 3 लगा हुआ है, ठीक है, उसके लिए 9 आ गया। और ये 2 ऐसा नंबर है जिस पे छत नहीं लगा हुआ है, उसके लिए क्या आ गया, 0 आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 25/90 आएगा। बनाइए इसको, देखिए क्या है, 3 4 6 7 ये लिख दिए। ये इस पे 34 पे छत नहीं है, इसमें 34 आपको माइनस करना है। ठीक है, बटन में फिर देखिए, ये 2 पे छत था उसके लिए 2 9, जिस पे छत नहीं है उसके लिए 2 0, फिर प्लस ये वाला कीजिए आप, 13 33 माइनस क्या हो जाएगा, इस पे छत नहीं है, ये माइनस कर दीजिए, 13 माइनस हो जाएगा आपका। बटन में फिर आपका वही आ जाएगा 9900। एलसीएम लीजिएगा तो वही हो जाएगा 9900। देखिए ये दोनों को पहले माइनस करके लिख लीजिए, जब माइनस कीजिए कितना आ जाएगा आपका, 3 4 3 3। अब इधर हो जाएगा आपका, इसमें घटा दीजिए, हो जाएगा 1320। अब जब इसको प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना, देखिए 3, ठीक है, 5 7 4, यानी कि 4 7 5 3, 4753 बटे में आपका आ जाएगा 9900। ठीक है, अब देखिए ये आपका ऑप्शन में नहीं है। अब फिर इसको हमको उसी आवर्त वाले भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। 4753 है, इसको सबसे पहले आप दशमलव के बाद लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 99 है, इसका मतलब है कि यहाँ से 2 गो पे आपका बार है, 2 गो पे बार आपका नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या हमारा आंसर है, नहीं। यहाँ पे एक गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप जब ये 2 गो पे, ये 2 पे जो आपका बार था, तो ये जो बिना 47 जो है वो तो घटा होगा इसको बनने के लिए। तो इसमें आपका ये 47 इसमें ऐड कर लीजिए, ये 47 आपको ऐड करना है। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, जब 47 ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा आपका 801। अब इस पे बार लगाइए। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जब हम जो है इस वाले से नॉर्मल भिन्न वाले में निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट आप जो है ऐसे बार में देके नहीं निकालना है, बाहर में दे दीजिए ऑप्शन के लिए आपको। ठीक है, ये सही नहीं है ये डायरेक्ट, लेकिन आप बाहर में दे दीजिए। लेकिन आप देख लीजिए कि बिना छत वाला कौन सा है भाई, 47 बिना छत वाला है, उसमें आप ये वाले पार्ट को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जब माइनस करते हैं तो उल्टा जाने के लिए आपको तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो आप जोड़िएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा बार किस में लग गया, तो हमारा बार ये 01 पे लग गया, ये हमारा ऑप्शन है। देखिए इसमें है बी नंबर, देखिए हमारा आंसर है। चलिए ऐसे सवालों को बनाते हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी माइनस ए और बी प्लस ए पूछा जा रहा है। देखिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ए, अब बी इधर ले आइए, ए बटे बी आपका हो जाएगा 0.04, अब बटे में आपका हो जाएगा 1.5। डेसिमल को उड़ाइएगा, ऊपर में 2 है, नीचे में 1 डेसिमल है, तो नीचे वाला ज़्यादा हो गया, यानी कि ऊपर में देखिए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए 4 बटे में 15, 1 0 तो आपका इधर बच ही गया। तो आप जब काटिएगा इसको तो कितना निकल जाए आपका, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ये आपका आ जाएगा 75। तो 2/75 आपका आया ए बटे बी। ठीक है, अब इसको इसमें हम लोग सेट करते हैं। तो इसमें जब सेट कीजिएगा तो ए की जगह आप रखिएगा 2, बी की जगह रखिएगा 75। ठीक है, तो आपका क्या है, देखिए बी माइनस ए बटे में आपका बी प्लस ए है, यानी आपका हो जाएगा, देखिए 75 माइनस 2 यानी कि 73, यहाँ 75 आप प्लस 2 यानी कि 77। ये हमारा आंसर, देखिए सी नंबर हमारा आंसर हो गया, है ना। अच्छा, इसको इसी ट्रिक से बनाइएगा। देखिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले कि हमको पूछा क्या जा रहा है, 1 से 100 तक के सभी संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो शून्यों की संख्या ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती है, 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन पे। मान लीजिए कि एक संख्या मान लेते हैं 100, ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी
4 पंचे 20 पंचे 100। तो उसी तरह से जब 1000 का निकालिएगा तब आपका कितना निकलेगा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए 3 बार 5 कीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको करिए, देखिए करने से क्या आ जाएगा, आपका 1000 पड़ जाएगा। इसका मतलब है 2 जीरो के लिए देखिए इसमें 2 और 5 का 2 जोड़ा लगा, इसमें देखिए 2 और 5 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा लगा। यानी कि किसी भी गुणनफल, कोई भी गुणनफल निकालना है, उसमें शून्यों की संख्या निकालना है, लास्ट में जो शून्य होगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारा होता है 5। ठीक है, इसको आइए ट्रिक से देखिए, ट्रिक से ऐसे बनाइए, 1 से 100 तक का सभी संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस तरह से आपको कहाँ तक, 100 तक चलना है। तो 100 तक चलने के लिए आपका जो जिम्मेदार है वो 5, मेन क्या है आपका 5, इसीलिए इस ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, 100 में सबसे पहले आप 5 से भाग दीजिए, कितना निकलेगा 20। ठीक है, फिर जो ये 20 निकला, फिर इस 20 को आप 5 से भाग दीजिए, कितना निकलेगा 4। फिर इस 4 को 5 से भाग दीजिएगा तो लगेगा, नहीं लगेगा, खत्म। यानी एक बार में आपका आंसर आया 4, एक बार में आया 20, यही दोनों को आप जोड़ दीजिए, यानी कि 20 और 4 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24। इस तरह के सवाल को इसी तरह बनाइएगा, 24 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, 1 2 3 सबको जोड़िए, नहीं 10 तक तो जुड़ा हुआ है, उसका है आंसर कितना निकला है 55, मतलब दिया हुआ है। हमको पूछा जा रहा है 11 12 13 से लेकर 20 तक। तो लगातार जो लगातार कोई भी संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या होती है, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 11 से 20 तक पूछा, तो मान लीजिए हम 1 से लेके 20 तक का सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा n यानी 20, 20 में 1 जोड़ दीजिए 21, n प्लस 1 बटे में 2, 2 से काटिए इसको, देखिए 2 में एक बार में, ये 10 बार में, तो 21 और 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 210। तो 1 से 20 तक का है आपका 210, तो उसमें आप 1 से लेके 10 तक का घटा दीजिए, जो आपका दिया हुआ है, तो आपका निकल जाएगा, बचा हुआ ना 11 से 20 तक का निकल जाएगा। तो 1 से 10 तक का आपका तो दिल है यहाँ पे 55। अब इसको यहाँ पे क्या कीजिए, घटा दीजिए, घटा दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 10, फिर 10 में से 5 गया 5, आपका आंसर आ जाएगा कितना 155, यहाँ पे 1 बच गया। तो जब इसको घटाइएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बताइए 155। ये हमारा आंसर है, देखिए ए नंबर हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि संख्या 2 का पावर 6 है, इसके बाद 3 का पावर 8 है, और 5 का पावर 3 है, 10 का पावर 6 है, इस सब के गुणनखंड 120 के गुणज है। संख्या इतना के कितने गुणनखंड, क्या पूछा जा रहा है, कितने गुणनखंड जो है 120 का गुणज है। तो यहाँ पे देखिए सब आपका, देखिए 2 ये भी आपका आवाज संख्या में दिया हुआ है, 3 इसका भी देखिए प्राइम फैक्टर्स में छोटा रूप तोड़ा हुआ है, 5 भी है, देखिए 10 यहाँ नहीं है, टूटा हुआ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको ई वाले को ना ठीक से हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, देखिए 2 का पावर 6, 3 का पावर 8, चेंज नहीं करना है, 5 का पावर 3, इसको भी चेंज नहीं करना है, 10 को हम लोग 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, 2 और 5 का, तो इसको देखिए 2 का पावर 6 और 5 का पावर 6, इसको देखिए ये अब ठीक से लिखिए, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 आपका कितना हो गया 2 का पावर 12, जुड़ जाता है आप लोग को पता है। फिर देखिए 3 का पावर 8 वही रह गया, यहाँ पे देखिए 5 का पावर 3, 5 का पावर 6 है, तो 5 का पावर 9, यानी इसी को हम ठीक ठाक अभी यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब चलिए बोला जा रहा है 120, 120 का गुणज है, तो 120 को हम इसी तरह पहले लिख लेते हैं। 120 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, अगर नहीं जानते तो ऐसे देखिए, आप करते हैं जैसे 2 से भाग देते हैं, कितना होता है आपका 60, फिर 2 से देते हैं आपका 30, फिर 2 से देते हैं 15, फिर 3 से देते हैं 5। तो ये आपको निकालना है मुझे नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंचे 120। ठीक है, तो कितना निकला आपका, ये देखिए 2 का पावर निकला आपका 3, 3 का पावर 1 केट हो यानी 1, 5 का पावर 1। ठीक है, ये 120 का है, ये आपका कितना है, ये जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन में वो है। तो इसको देखिए ऐसे ब्रैकेट में हम लोग
मान लीजिए इसको रख देते हैं इसमें, देखिए 2 का पावर 12, 3 का पावर 8, 5 का पावर 9। अब जो आपका इसमें कटने वाला है, ठीक है, कटने वाला है यानी कि मान लीजिए हम डिवाइड कर देते हैं, तो जो बचेगा वही हमारा क्या निकलेगा, गुणज निकलेगा ना। तो चलिए पहले इसको देखिए, ये दोनों में आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 12, यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 12, यहाँ बच गया आपका कितना, 2 का पावर 9। ठीक है, इसको ऐसे देखिए नीचे लिखते हैं 2 का पावर 9। फिर ये 3 वाला में एक तो में ये कट गया, आपका बचे 3 का पावर 7। ठीक है, फिर ये 5 वाला में एक तो कट गया, तो आपका निकला 5 का पावर 8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कितने गुणज हैं, जब हम लोग इस फैक्टर में आगे तोड़ देते हैं, ठीक, तो इसका जो घातांक है जो पावर में दिया हुआ है उसको 1 बढ़ा के लिखिए, उतना आपका मल्टीपल होगा। जैसे 9 है तो आप इसको 9 और 1 जोड़ दीजिए 10। फिर इसमें देखिए 7 है तो 7 और 1 जोड़ दीजिए। फिर ये 8 है और 8 और 1 इसका जोड़ दीजिए, कितना हो जाए, बढ़ा के जोड़ दिए। ये तो आपका मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये भी आपका मल्टीप्लाई में है। अब देखिए हो गया 10 तो 7 1 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 8 1 9। अब देखिए 9 8 72, आपका आंसर आ गया 720। ये हमारा आंसर, देखिए ए नंबर हमारा आंसर होगा। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए एक फार्मूला आप लोग को याद होगा, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए फार्मूला याद कीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला अगर याद है तब ये जाएगा आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर फार्मूला याद नहीं है तब क्या कीजिएगा आप, पता है हमको क्या कीजिएगा, ए की जगह डालिएगा आप इसका वैल्यू क्यूब कीजिएगा, फिर बी की जगह डालिएगा इसका वैल्यू क्यूब कीजिएगा, तो वो आपका चले जाएगा, 20 मिनट आपका ले लेगा। इसलिए इसको इस फार्मूले पे ही बनाना है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है आपसे, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, ए क्यू यहाँ प्लस लिख दीजिए, अब माइनस यहाँ पे बी का क्यूब कर देते हैं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए प्लस लिख देते हैं, माइनस सी का क्यूब लिख देते हैं, अब माइनस 3abc लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब फार्मूला पे सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो ए प्लस बी की जगह हमें लिखना पड़ेगा माइनस बी माइनस सी, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। फिर ब्रैकेट कीजिए, ठीक है। अब इधर फिर देखिए ए स्क्वायर कीजिएगा तो वही रहेगा, बी स्क्वायर कीजिएगा माइनस भी रहेगा ना, स्क्वायर में आपका प्लस ही हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपका यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। सी में भी आपका माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस ए बी, ठीक है, तो आप जब यहाँ माइनस दीजिएगा और ऑलरेडी माइनस, और बी में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस ए बी। फिर क्या है देखिए माइनस बी सी, ठीक है, तो सी, बी और सी में दोनों में माइनस ऑलरेडी है, तो बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऑलरेडी हो गया, लेकिन माइनस यहाँ आ जाएगा। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं देखने के लिए, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको पता चलेगा क्यों, ठीक है। फिर क्या है आपका माइनस सी है ना, तो सी में आपका ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस है, ये वाला माइनस जो है प्लस हो गया आपका सी है, ठीक है। इसको तो अभी हम बताने के लिए लिख दिए, लेकिन क्या आपको पता है ये जो हमने लिखा, क्या पहले इसको आपने सॉल्व करके देखा, नहीं देखा, तो इसको पहले आप सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल में ये सॉल्व करने से ही इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए ए का वैल्यू आपका कितना है 4.965, बी का वैल्यू आप दे दीजिए 2.343 और सी का वैल्यू दे दीजिए 2.622। जब आप इसको जोड़िएगा, ठीक है, तो आपका कितना निकलेगा, देखिए ये वाला को हम लिख दिए, ठीक है, माइनस 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 ये रह गया, जुड़ जाएगा दोनों, ठीक है, तो आपका जोड़िए ना, यहाँ पे 3 2 5 4 2 6 6 3 9, ये 4, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट के आपका क्या हो गया, ये जीरो। तब जब ये वाला टर्म आपका जीरो हो गया, पहला वाला टर्म जब आपका ये जीरो हो गया, तो इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए आंसर जीरो होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताइए लिखने का जरूरी था, नहीं था। तो ऐसे सवाल में यही एक छोटा मोटा क्लू रहता है, उसको देखिएगा पहले, उसको समझ लीजिएगा, इसी में आपको यहीं पे देखिए, यहाँ पे ही आपको जोड़ के पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा।
चलिए आगे चलते हैं। अब इससे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, देखिए इकाई का अंक। तो इकाई का अंक देखने के लिए देखिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, देखिए सबसे पहले जो आपको इसमें देखिए 3 गो नंबर आपको दिया है, ठीक है? उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई भी है। तो एक भी नंबर देता, मान लीजिए आपको दिया रहता 2 4 6 7 का पावर 1 5 3, ठीक है? बोलता है इसका इकाई का अंक क्या है? तो इसके पावर में देखिए क्या है आपका 153 है। ये पावर में 153 में, हमेशा पावर में ना आप सबसे पहले 4 से भाग दीजिएगा और तब दीजिएगा जब यहाँ इकाई का अंक 1 ना हो। 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 रहेगा, तो भाग देने का वैसे ज़रूरी आपको है ही नहीं। तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 तिया 12 3, ठीक है? इसके बाद फिर से दीजिए, 4 8 32, आपका बचेगा 1। ये जो आपका एक रिमाइंडर बचा, यही आप यहाँ पे रखिएगा। तो यहाँ पे इकाई के अंक पे 7 रखिए और आपका जो रिमाइंडर 1 बचा उसको यहाँ पे रखिए, ठीक है? अब दूसरा काम, अब इसमें अगर इसमें पूछता है इकाई का अंक क्या है तो आपका 7 आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई देखिए ये 341 का पावर 72, फिर आप 72 में क्या कीजिएगा, ठीक है? 4 से भाग दीजिएगा। नहीं, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि देखिए इसका इकाई का अंक 1 है, तो 1 में आप कितना भी पावर दीजिए तो वो 1 ही होता है। तो इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, ये इसके लिए आप 1 ही रख दीजिए, ठीक है? अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ देखिए 225 का पावर 721 है, तो यहाँ 5 है, ठीक है? अब 721 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेंगे। जब 421 में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, चलिए भाग देते हैं हम लोग, क्या कीजिएगा 4 से भाग दीजिए। एक बार में आप भाग दीजिएगा 4, 3 लिखिएगा 32, 4 8 लिखिएगा 32, फिर 1 आपका बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है? यहाँ पे 1 आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। यहाँ पे 1 जब आपका रिमाइंडर बच गया तो यहाँ 5 का पावर क्या लिखेंगे हम लोग, 1, तो यहाँ 5 का पावर लिख दीजिए 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 1 7, अब बचा 35। अब 35 जो आपका निकला तो ये इकाई का अंक कितना है आपका, 5। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5 ही 5 हमारा आंसर है। देखिए ये हमारा आंसर है। देखिए 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। जब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे से विभाज्य होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेंगे, यहाँ पे 4 5 6 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 5 6 का एलसीएम निकालिएगा, देखिए 4 5 20, इसका 3 यानी कि आपका हो जाएगा 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, 200 और 600 के बीच क्या पूछा जा रहा है, 200 और 600 के बीच। तो आपका शुरू कहाँ से होगा, ये आपका शुरू होगा 201 से, ठीक है? और 599 ये वाला नंबर है, ठीक है? तो 60 से डिवाइड होना चाहिए, कितना, 60 से डिविजिबल हो, 60 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला जो बड़ा नंबर है आपका, ठीक है, ये 599, इसको आप 60 से भाग दीजिए, ठीक है? और देखिएगा पूरा पूरा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो छोटा मोटा पॉइंट वाला रिमाइंडर वाला नहीं लेना है। जब भाग दीजिएगा आप, ठीक है, तो 10 बार में तो 600 होता है, 10 होगा नहीं, तो आपका निकलेगा 9 बार में देना पड़ेगा। उसके बाद रिमाइंडर बचता है, उसको नहीं लेना है, पूरा फुल पूर्णांक लेना है, एकदम पूर्णांक फुल, ठीक है? रिमाइंडर भी नहीं लेना है, डेसिमल वेसिमल कुछ नहीं लेना है। तो 60 को 10 से देते तो 600 हो जाता, तो 10 से नहीं लगा तो 9 से लगा, 9 हो गया। उसी तरह ये देखिए 200, 201 है ना, इसको भी 60 से आप डिवाइड दीजिए, ठीक है? तो देखिएगा 3 बार में लगेगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो 3 बार में लगा। कितना बार में लगा, 3 बार में लगा। अब हमसे लगातार अगर 1 से लेके 600 तक पूछता, तब तो हमारा आंसर इस तरह से ये आ जाता, 9 आ जाता। लेकिन हमको ये देखिए 200 से 600 पूछ रहा है, यानी ये 100 से जो 200 वाला इधर वाला नंबर है शुरू वाला, इसको तो घटाना होगा। ये 3 जो है ये हमको नहीं चाहिए, तो 9 में से आपको 3 नहीं चाहिए, तो आपके चाहिए क्या, 6, ठीक है? तो क्या ठो होगा नंबर हमारा, 6 ठो, यानी ये हमारा आंसर बी नंबर। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए भी क्यूब बोला है ना, तो इस सवाल को बनाने के लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। या याद है तो बहुत अच्छा बात है कि उसे तो बन ही जाएगा आपका। देखिए इसमें फॉर्मूला को बनाने के लिए आप ना ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला याद रखिए। क्या होता है बताइए तो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है? और याद रहे हम बताए भी थे, ठीक है, कि x और 1/x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ए और बी वाला जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ये x और 1/x, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसको बनाइए आप, इस पे सेट कीजिए आप, हैं? यहाँ पे क्यूब वाला निकलना है ना, अब इसको लीजिए, ठीक है?
तो x माइनस 1/x का आप निकालिएगा क्यूब। तब क्या लिखिएगा, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस, देखिए 3ab, हम बताए थे यहाँ ab की जगह पे क्या लिखना है, एक, खत्म हो गई। फिर आपको क्या लिखना है, a माइनस b, ठीक है, लिख दिया। आपका वैल्यू देखिए यहाँ किसका दिया हुआ है, a क्यूब माइनस b क्यूब का वैल्यू आपका 14 दिया हुआ है। यानी ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस ये वाला जो पार्ट है, ये आपका कितना दिया हुआ है, 14, ये आपका 14 दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको लिख देते हैं, देखिए x माइनस 1/x का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया 14, अब माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। देखिए यहाँ भी x माइनस 1/x है, यहाँ भी x माइनस 1/x है। इसको अगर कोई नंबर मान लीजिए, मान लेते हैं p मान लेते हैं, x माइनस 1/x को अगर p मान लेते हैं आप, तब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा पता है, अब यहाँ पे आप लिखिएगा p का क्यूब, ई वाले को इधर ले आइए, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 3p होता यहाँ पे माइनस 3p होता, आप इधर ले आइए, आपको जगह प्लस 3p इक्वल टू 14। अब इसमें आपको सेट करना है, इसको सॉल्व करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, इसको क्या करना है, आपको सेट करना है। यहाँ पर एक डाल के देखिए, या दो डाल के देखिए, तीन डाल के देखिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसमें आप क्या कीजिए, दो डाल के देखिए, p की जगह दो डालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अब प्लस आपका हो जाएगा इधर देखिए 3 दूनी 6, 8 और 6 क्या हो जाएगा आपका 14। यानी p की जगह हम 2 रखेंगे तो हमारा वैल्यू 14 आ जाता है। चेक कर लीजिएगा, इसका मतलब है कि p का वैल्यू हमारा निकला 2, तो इसका मतलब x माइनस 1/x का वैल्यू हमारा क्या निकला 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल में यहाँ पे x4 वाला है, ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए x4 वाला है और आपको xq तक जाना है, तो आप सीधे ना छलांग मार सकते हैं क्यूब पे। पहले तो आपको x4 वाला से आना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाला से फिर आना पड़ेगा सिंगल x वाला पे, फिर आपको xq वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए देखने वाला बात क्या है, ध्यान देने वाला यही रखिएगा। देखिए ये टर्म को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, x4 प्लस 1/x4, ठीक है, इक्वल टू आपका 727 है। तो ये जो आपका इस तरह दिया रहता है 727, इसके ठीक 2 3 4 2 नंबर आगे या पीछे आपका ऐसा नंबर होता है जो पूरा का पूरा फुल स्क्वायर रूट होता है, जिसका निकल जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है, उसका बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, ठीक है, ऐसा नंबर यहाँ पे होता है। तो 727 के आसपास क्या होता है आपको पता है, 729 होता है। क्या होता है, 729। यानी इसमें आपको 2 प्लस करना है। एक ये ट्रिक ही है कि 2 आपको प्लस करना है, 729 पुराना है, तो इधर भी आपको 2 प्लस करना है। क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला में जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, क्या लिखते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ab आ गया, ए बी का मतलब यहाँ x और 1/x का जब मल्टीप्लाई होता है तो 1 हो जाता है। यानी कि इस लास्ट में आपको यहाँ पे 2 बचता है। यानी कि जब आपका ये वाला पार्ट दिया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें जैसे आप ये वाला 2 जोड़िएगा तब जाके आपका ये पूरेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरेगा। इसीलिए मान लीजिए इसमें हम 2 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 2 ऐड कीजिएगा तो इधर तो आपका 729 हो ही गया, इधर आपका कितना हो गया 729। इसको इसी बेसिस पे देखिए, इस फॉर्मूले पे बेस कीजिए, ठीक है, इस फॉर्मूले पे सेट कीजिएगा जब, तो आपका क्या निकलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स प्लस 1/x का क्या निकलेगा होल स्क्वायर। ध्यान, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तब होता है जब यहाँ पे स्क्वायर दिया रहता है, लेकिन आपका क्या x4 है, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर तो आपका यहाँ पे रह ही गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग 4 वाले पे चल रहे हैं। तो ये स्क्वायर वाला पार्ट आपका यहाँ पे स्क्वायर रहता है, मान लीजिए यहाँ पे आपका स्क्वायर रहता है, तब तो यहाँ x प्लस 1/x आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है x4 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको लेके चलना है, तो एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसका मतलब एक स्टेप और है हमारा, जो हम लोग वहाँ पे एक्स वाले टर्म के पास पहुँचेंगे। तो फिर जब एक्स वाले टर्म पे पहुँचिएगा तो फिर आप देखिएगा, ठीक है, पहले इधर देख लीजिए, आपका 729 था, ठीक है, 729 का आपको क्या निकला, रूट निकलेगा। कैसे रूट निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 2 को आप उधर भेज दीजिएगा तो 729 का रूट निकलेगा। 729 का रूट कितना होता है 27। देखिए फिर यहाँ पे देखिए मिलता जुलता आ गया ना, x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 727 था, अब हम पहुंच गए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27, ठीक है।
फिर आपको देखना, अब ध्यान देने वाला तो ये है कि आपको माइनस पूछ रहा है कि प्लस पूछ रहा है। देखिए ये आपका माइनस वाला पूछ रहा है, यानी आपको पहुंचना है x माइनस वन बाई एक्स वाले के पास पहुंचना है, तब जाके हम उसका क्यूब निकालेंगे। तो x माइनस वन बाई एक्स वाले पहुंचने के बाद यहाँ +2 नहीं कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कीजिएगा आप -2। देखिए फिर से हम बता रहे हैं आपको, अब इस स्टेप को यहाँ पे लेके चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसमें कीजिए -2, तो यहाँ पे कीजिएगा 27 -2। फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो -2ab होने से क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकलता है। अगर यहाँ +2ab रहता है तो प्लस हो जाता है, इधर आपका हो गया 25, यानी x माइनस वन बाई एक्स आपका इधर रूट में आ गया, तो कितना आ गया 5। तो अभी हम पहुंचे हैं x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 5, कितना निकला है 5। अब हमको जाना है कहाँ पे है, क्यूब के पास। कौन सा क्यूब है, देखिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब दिया हुआ है। इसका मतलब देखिए आपको फार्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला लगेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला आपको पता है ना, ए माइनस बी इधर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है। तो अब ए की जगह यहाँ पे एक्स लिखिएगा, अब बी की जगह वन बाय एक्स लिखिएगा। तो यहाँ पे आप जब लिखिएगा तो आपका हो जाएगा एक्स बाय वन बाय एक्स, ठीक है, इधर आपका ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए भी आ गया यानी 1, अब बी स्क्वायर का मतलब 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना निकला आपका 5, तो लिख दीजिए 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू आपका यहाँ निकला था, देखिए कहाँ गया, नहीं यहाँ निकला था, देखिए है ना, एक्स स्क्वायर कितना निकला था 27। अब दे दीजिए यहाँ पे 27 ब्रैकेट में, ये +1 आपका बच गया, तो कितना निकला 5 गुना 28, जो आपका निकला 140। ये हमारा देखिए आंसर है, ठीक है। तो आप देखिए आपको शॉर्ट में कैसे चलना है, शॉर्ट में आपको ट्रिक से हम लोग लेके चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपको चलना क्या था, देखिए एक्स स्क्वायर से आपको चलना था, तो x4 से चलना था एक्स स्क्वायर के पास, फिर आना है एक्स वाले के पास, फिर चलना है एक्स क्यू वाले के पास, ठीक है। आप इधर वाला पार्ट देखिए 727 है, इसके आसपास देखिएगा तो आपका आता है 729, जो कि पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है जिसका, तो 729 का पहले आप निकालिएगा स्क्वायर रूट, तो कितना निकलेगा 27, यानी आप एक स्टेप नीचे आ गए, ठीक है। फिर इसके पास 2 आगे पीछे माइनस कीजिएगा, या तो +2 या तो -2 में आपका जो है स्क्वायर रूट निकलने वाला वो संख्या मिल जाता है आपको। तो 27 के देखिए -2 कीजिएगा 25, तो 25 का जब निकालिएगा तो आपका निकलेगा 5, ठीक है। एक स्टेप और आगे निकल गए, यानी आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं x के पास। अब आपको फिर जाना है कहाँ, क्यूब वाले के पास, ठीक है। अब x का क्यूब वाले के पास आपको जाना है। तो एक्स क्यूब वाले पास जाने के लिए देखिए ऐसा तो कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब होता है ना, तो ये वाला पार्टी आपका था एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला पार्टी निकला एक्स वाला, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 27 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, ये वाले पार्टी में आपको एक प्लस करना होगा, क्योंकि जब फॉर्मूला यहाँ पे सेट हुआ था तो एक बच गया था, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इस वाले में एक प्लस कर देना है, तो यहाँ पे आपका 28 हो जाता है, ठीक है। तो 28 इंटू 5 जैसे निकालिएगा आपका आंसर निकल जाएगा 140, अब मार दीजिएगा यहाँ पे 140। इस पूरे वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे सवालों को कवर किया है कि अब नंबर सिस्टम से इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आएगा। अगर आ भी जाता है तो बेस यहाँ पे इसी बेसिस पे जो है सिर्फ नंबर चेंज होंगे, या इसी बेसिस पे उल्टा पुल्टा थोड़ा सा रहेगा और सारा सवाल इसी पे बनेगा। इसको बढ़िया से वीडियो को अच्छा से देखिए, नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए। और हमारा जो चैनल है यूट्यूब में, हमारा जो चैनल है मैथ्स टॉक बाय ठाकुर सर, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जीके जीएस से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना है, तो वो बुक बूस्टर को जरूर देखें। बुक बूस्टर, ठीक है, बुक बूस्टर है हमारा, शिवलिंगम सर जो है हमारे, ये पूरे जीके जीएस इसमें पढ़ाते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड आपको एक एक जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बताया गया है बुक बूस्टर में, ठीक है। तो आप बुक बूस्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को मैथ्स टॉक बाय ठाकुर सर को भी सब्सक्राइब करें। मैथ्स के जितने सारे अपडेट हैं आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, और नए नए जो जितने सारे वन टाइप भी क्वेश्चन आएंगे जो सेकेंडों में बन जाएंगे, वैसे क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैथ्स के साथ साथ आपको रीजनिंग भी जो है इसमें बताया जा रहा है। रीजनिंग का एक एक जो छोटे छोटे शॉर्ट्स भी देखेंगे आप, तो एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन उसमें दिया गया है। उसको देख के भी आप बहुत सारे सवालों को ऐसी चुटकियों में आप
सॉल्व कर सकते हैं।